अब क्वेश्चन 12 है, इसमें दिया है लुक एट फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन्स मेड यूजिंग मैच स्टिक्स। देखो मैच स्टिक से ना कुछ हेक्सागन बनाए जा रहे हैं। हेक्सागन क्या होता है? ऐसा शेप जिसमें 6 साइड है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 साइड रहेंगी वो हेक्सागन होगा। अब वो कह रहा है अ न्यू हेक्सागन गेट्स एडेड एट एवरी स्टेज। हर स्टेज में एक नया हेक्सागन ऐड हो जाता है व्हिच शेयर्स अ साइड विद द लास्ट हेक्सागन। मतलब जैसे ये पहला हेक्सागन है तो दूसरा हेक्सागन जो होगा ये इसकी इसी एक साइड को शेयर करेगा। मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और देखो ये 6 6 साइड इसमें भी है, लेकिन दोनों हेक्सागन देखो एक साइड को शेयर कर रहे हैं ना। तो अगर हम तीसरा हेक्सागन बनाएँगे, देखो ये हो गया। अब दूसरा हेक्सागन बनाएँगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और देखो एक साइड इसकी शेयर हो रही है दोनों की। तो दूसरा जो पैटर्न ये है, अब तीसरा जो हेक्सागन बनेगा वो किसी भी एक साइड से शेयर करवा दो। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और फिर ये 6। तो इस तरीके से हमें हेक्सागन बनाने हैं, जिसमें एक साइड शेयर होती जाएगी। अब इसके बाद देखो जो नया हेक्सागन बनेगा तो इसमें किसी भी एक साइड से हम शेयर करा के बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और फिर ये 6। देखो ये बना दिया। अब देखो आप ऐसा नहीं बना सकते कि यहाँ से बना दो। तो ये 2, 3। अब यहाँ पर ऐसा नहीं बना सकते क्योंकि इसमें देखो 1, 2 और 3 साइड शेयर हो गई। तो ऐसा नहीं करना है, हमें केवल एक साइड को शेयर कराना है। तो जैसे हम अगला जो है वो यहाँ भी बना सकते हैं। ठीक है? होपफुली आपको ये समझ में आ रहा है कि हेक्सागन हमें कैसे बनाने हैं आगे। अब हमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें लिखा है कि ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न, हाउ मेनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड एट दीज़ स्टेजेस। देखो, तो फिर हमने ना क्या किया कि ये स्टेजेस तो हमें पहले से दी गई थी 3 स्टेजेस, अब हमें अगली 2 स्टेजेस और बनानी है। तो जैसे ये पहला हमारा ये इस तरीके से बना हुआ है और फिर ये 2, 3, 4, 5, 6 ये है और फिर ये 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारा तीसरी स्टेज वाला बना हुआ है। तो अब चौथी स्टेज वाला कैसे बनाएँगे? एक साइड से शेयर करके बना दो। जैसे हम इस वाली साइड से शेयर करवा देते हैं। ये हो गया 4th स्टेज। अब हमें 5th स्टेज अगर बनानी होगी तो हम किसी भी साइड से शेयर करा देंगे। यहीं से शेयर करा दो। ठीक है? तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया कि हेक्सागन कैसे बनाने हैं। देखो आप हमने यहाँ पर इसको और अच्छे से बना दिया है। इसको आप एक बार देख लो। इसके बाद हमें इसी क्वेश्चन में ये भी बताना है कि हर स्टेज में कितनी मैच स्टिक्स यूज़ करी गई हैं। देखो पहली स्टेज जो है, स्टेज 1 इसमें तो हमने 6 मैच स्टिक यूज़ करी हैं, ठीक है? अब जो दूसरी स्टेज है हमारी सेकंड स्टेज, इसमें हमने 6 और फिर प्लस 5 देखो 5 दूसरा जब हमने हेक्सागन बनाया था, तो उसमें 5 ही साइड तो बनाई थी ना, क्योंकि एक साइड तो शेयर हो रही थी। तो दूसरी स्टेज में 11 मैच स्टिक्स यूज़ करी हैं। सेकंड स्टेज में फिर थर्ड स्टेज में कितनी मैच स्टिक यूज़ करी होंगी हमने? सेकंड स्टेज में हमने करी होंगी 11 तो पहले से थी और उसमें हमने 5 और ऐड कर दी, तो फिर कितनी बन गई? 16 और फिर फोर्थ स्टेज में कितनी करी होंगी हमने? 16 प्लस 5 जो कि बन गया 21। फिर फिफ्थ स्टेज में करी होंगी हमने 21 प्लस 5 जो कि बन गया हमारा 26। तो इस तरीके से हमने अलग-अलग स्टेजेस में कितनी मैच स्टिक्स यूज़ हुई हैं, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, एक बार आप इसको भी पढ़ लो, ये हमने और अच्छे से लिख दिया है यहाँ पर। अब देखो अब क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें हमें बोला गया है कि फ नहीं, अभी तो सेकंड क्वेश्चन करेंगे, इसमें बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल को कंप्लीट करना है तो यहाँ स्टेज दिया गया है हमें और नीचे दिया गया है नंबर ऑफ मैच स्टिक। तो पहली स्टेज में देखो 6 हैं, देखो हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसी यहीं पर इसको लिख देते हैं। पहली स्टेज में नंबर ऑफ मैच स्टिक्स 6 हैं, दूसरी में है 11, तीसरी में कितना हो जाएगा? 11 में 5 जोड़ देंगे तो 16, फिर 16 में 5 ऐड कर देंगे तो 21, फिर 21 में 5 ऐड करेंगे तो 26, फिर देखो ये डैश, डैश, डैश और फिर एन स्टेज में कितनी हो जाएँगी मैच स्टिक्स हमें ये बताना है। अब देखो एन स्टेज में मैच स्टिक्स कितनी हो जाएँगी, इसको बताने के लिए हम यहाँ पर एक बार इसको ऑब्ज़र्व करते हैं जो हमारे पास मिला है ये। आप यहाँ पर देखो पहली स्टेज जो है, उसमें हमने क्या किया है 5 इंटू 2 प्लस 1 किया है। दूसरी स्टेज जो है उसमें हमने 5 इंटू 3 प्लस 1 किया है। तभी तो हमें 16 मिला ना। अब देखो अब 4th स्टेज देखो आप, इसमें हमने किया है 5 इंटू 4 तो ये 20 हो गया प्लस 1 किया है, तो ये 21 हो गया। 5th स्टेज देखो आप, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 किया है, तो फिर हमें 26 मिल गया है, तो ये 5th स्टेज हो गई। और पहली स्टेज जो है उसमें हमने किया है 5 इंटू 1 प्लस 1 तो हमें एक पैटर्न ही मिल गया। मतलब क्या है कि 5 का हमें गुणा करना है जिस भी स्टेज को हम देख रहे हैं। जैसे सेकंड स्टेज है तो यहाँ 2 का गुणा किया है, थर्ड स्टेज है तो यहाँ पर 3 और फिर फोर्थ स्टेज है तो 4, फिफ्थ स्टेज है तो 5। तो इस तरीके से अगर nth स्टेज है तो यहाँ 5 इंटू n प्लस 1 तो हमारा जो लीनियर पैटर्न बन जाएगा वो बन जाएगा 5n प्लस 1।
तो यहाँ पर जब हमें इस बॉक्स में बताना था nth स्टेज में कितनी मैच स्टिक्स होंगी, तो हमें यहाँ लिखना है 5n+1 5n+1 मैच स्टिक्स होंगी। यहाँ से हमारी ये दूसरी टेबल भी कंप्लीट हो गई। अब तीसरा क्वेश्चन है फाइंड अ रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज। वो रूल हमने अभी-अभी देखा है 5n+1 यही तो रूल है वो। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद फोर्थ है हाउ मेनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज। 15th स्टेज के लिए कितनी मैच स्टिक्स रिक्वायर होंगी? तो आप ये देखो 15th स्टेज जो है हमारे पास जो रूल है वो है 5n+1 जहाँ पे n जो है वो स्टेज को बताता है। तो n की जगह पर हम लिख देंगे 15 तो 5 into 15 + 1 तो हो जाएगा 15 into 5 75 + 1 तो ये बन जाएगा 76 मतलब 15th स्टेज के लिए कितनी मैच स्टिक्स चाहिए? 15th स्टेज के लिए हमें 76 मैच स्टिक्स चाहिए। यहाँ पर ये 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में हमें बोला गया है कैन 200 मैच स्टिक्स फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न। कह रहा है कि क्या 200 मैच स्टिक्स बन सकती हैं किसी भी स्टेज में? किसी भी स्टेज में क्या 200 मैच स्टिक्स यूज़ हो सकती हैं? तो देखो जो हमें नंबर ऑफ मैच स्टिक्स है, वो हमें बताता है नंबर ऑफ मैच स्टिक्स जो है, उसके लिए जो हमने रूल निकाला है वो है 5n+1 ठीक है? 5n+1 है, तो अगर नंबर ऑफ मैच स्टिक्स हमारी 200 हो गई, तो ये हमारा 5n+1 के बराबर होगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 200 ये 1 है लेफ्ट तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 200 - 1 = 5n तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 199 = 5n तो जो n की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 199/5 n जो है वो नंबर ऑफ स्टेज है ना हमारा, n स्टेज को बताता है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको देखो हम डिवाइड करते हैं तो 5 3 ज़ा 15 ये आ गया 4 9 9 तो फिर ये 45 यहाँ 4 यहाँ पॉइंट लगेगा तो ये 39.8 आ रहा है। तो n की वैल्यू जो आई है हमारी वो आई है 39.8 अब आप खुद बताओ, क्या कोई स्टेज 39.8 हो सकती है? या तो स्टेज हमारी 39th होगी या तो 40th स्टेज होगी। 39.8 क्या होता है? 39.8 कोई स्टेज हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि 200 मैच स्टिक्स हम यूज़ करके कोई भी स्टेज में 200 मैच स्टिक्स नहीं यूज़ होगी, इसका ये मतलब। हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इज़ नॉट अ होल नंबर, हेंस 200 मैच स्टिक्स कैन नॉट फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न। तो यहाँ पर हमने इसको भी अच्छे से लिख लिया है और इसी के साथ ही हमारा 12th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। देखो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन्स हैं, इनको आप 1-2 बार प्रैक्टिस ज़रूर करना, तभी आपको ये समझ में आएँगे। आपको रिवीजन के लिए अगर इनका पीडीएफ देखना है तो आप टेलीग्राम में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और इसी तरीके से आपको बाकी चैप्टर्स के भी सॉल्यूशंस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।